टू द एपिक लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कायद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IELTS रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। इन टोटल 12 टिप्स हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। ये वीडियो मैं मिक्स हिंदी और इंग्लिश में बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इंग्लिश में बनाओ, बट फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मकसद आप लोगों को इंग्लिश सिखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी लैंग्वेज में वीडियो बना के मैसेज कन्वे करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बात समझ में आए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए। इंग्लिश जो बोलता है उसको भी समझ में आए, जो हिंदी में रोज़ बात करता है लेकिन किसी पर्पज़ के लिए IELTS एग्ज़ाम देना चाह रहा है उसको भी समझ में आए। तो विदाउट इस वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम योर होस्ट कायद, और आज मैं आपको बताऊंगा IELTS रीडिंग में टॉप 12 टिप्स जो कि आप फॉलो करें, आपका 8.5 या आपका 9 बैंड कहीं नहीं गया। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज लुक आउट टाइटल और किसी भी तरह की हेडिंग हो या कोई भी ऐसा नंबर हो या कोई भी ऐसा फिगर हो जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें, क्योंकि हो सकता है पॉसिबली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर वो चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी तरह की हेडिंग हो, आइटैलिक्स में हो, बोल्ड हो, या किसी तरह का कोई नंबर हो जो आपको लगता है एज अ डेटा या एज अ आंसर हो सकता है रीडिंग सेक्शन में, तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर लें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से पूछा जाता है। सेकेंड थिंग, डू नॉट ट्राई एंड रीड एवरी वर्ड। आपको सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात ये समझ लें कि आप रीडिंग सेक्शन क्यों दे रहे हैं, आपका पर्पस है, आपके पास एक रीज़न है, क्योंकि आप रीडिंग सेक्शन दे रहे हैं, उसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है और आपको गिवन टाइम में वो चीज़ पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। एक कहावत है इंग्लिश में, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, आपको वो चीज़ करनी है, पूरा सेशन नहीं पढ़ना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है और इस चीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, आपको कोई चीज़ का अगर आंसर नहीं आ रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आप ऐसा होता है कि आप आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो कि यूजुअली हम पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, अपने आप वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इन केस अगर ना हो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आए जो कि आपको नहीं मालूम उसके बारे में, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब उसी टॉपिक में ही है जो आपको दिया गया है। तो भले वो टॉपिक आपने पहले पढ़ा हो या उसके बारे में आपको जानकारी पहले हो या पहले ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उसी में देखी जाएगी कि आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और उसका आंसर दे रहे हो, भले ही वो टॉपिक से आप पूरे फेमिलियर ना हो। तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें और बिल्कुल भी ना घबराएं। दूसरी बात यह कि जिस तरह का वर्ड का फॉर्मेट टॉपिक में दिया गया है या रीडिंग सेक्शन में दिया गया है, आंसर में वर्ड वैसे ही लिखें, वर्ड का फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक में गुड लिखा हुआ है तो गुड लिखें, बेटर या बेस्ट ना लिखें, यह गलत हो जाएगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, वर्ड का फॉर्म चेंज ना करें। कमिंग ऑन टू द सिक्स पॉइंट, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि वो वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही ना हो। बहुत लोग जिनकी वोकेबुलरी कमज़ोर होती हैं उनको नहीं समझ में आता, यार ये वर्ड है, इसमें इसका मतलब क्या होगा, ये होगा वो होगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो वर्ड किसी इंपॉर्टेंस का ही नहीं है। तो एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा उस चीज़ के पीछे अपना टाइम ना लगाएं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप। कमिंग ऑन टू द सेवन पॉइंट, चेक योर स्पेलिंग। प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स के पॉइंट्स कटते हैं। भले आपका सवाल का जवाब सही हो, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है आपके पॉइंट्स कटेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी सवालों के जवाब आपको देने हैं, मेक श्योर आपकी स्पेलिंग सही हो। आप डबल चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स जो हम फिल इन करते हैं वो पैराग्राफ के ही होते हैं, तो जैसी स्पेलिंग वहाँ लिखी है वैसी स्पेलिंग आप वहाँ पे लिखें। कमिंग ऑन टू द एट्थ पॉइंट, सिंगुलर और प्लूरल का बिल्कुल ध्यान रखें।
इसको हिंदी में मैं कहूँ एक वचन और बहुवचन। अगर कोई चीज़ आपको लिखी हुई है गेम, आपका आंसर अगर गेम है तो उसको गेम ही लिखें, गेम्स ना लिखें। आपके एक एस लगाने से आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ सिंगुलर में आंसर रिक्वायर्ड है उसको सिंगुलर में लिखें, जो चीज़ प्लूरल में रिक्वायर्ड है उसको प्लूरल में लिखें। तो ये आपको सवाल से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चाह रहा है। आप उसको डबल चेक करने के लिए पैराग्राफ में देख लें एंड देन मेक श्योर यूज द राइट ईदर सिंगुलर और प्लूरल। कमिंग ऑन टू द 9th पॉइंट, आप फोकस प्रिसाइसली ऑन क्या पूछा गया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है। जो एग्जैक्टली पूछा गया है आपको एग्जैक्टली वो लिखना है। आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर उसका सवाल पूछ रहा है कितना, तो आपको नंबर लिखना है कितना। उसके आगे आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है जो कि नहीं पूछी गई है। प्लीज़ डू कीप इट इन माइंड। कमिंग ऑन टू 10th पॉइंट, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि आंसर डू नॉट गिव द आंसर इन मोर देन 2 वर्ड्स, तो मेक श्योर 2 वर्ड ही हों। 2 से तीसरा वर्ड अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आंसर है नाइस डे, तो आप नाइस डे की जगह वेरी नाइस डे लिखेंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं, तो वो 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द 11th पॉइंट, पे अटेंशन आपके वर्ड लिमिट पे। अगर आपको ये बोला गया है कि आपको नंबर में जवाब देना है, तो आपको नंबर में जवाब देना है। बहुत बार क्या होता है, जैसे आंसर होता है 22, तो हम 22 की जगह 2 2 लिखने की जगह 20 और 2 कर देंगे। अब उसने बोला है एक वर्ड, तो ये 22 अगर आप नंबर लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। और अगर आपने उसकी स्पेलिंग लिख दी 20 की और 2 की, तो वो 2 वर्ड माने जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। कमिंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक योर आंसर। मेक श्योर कि आपने कोई भी चीज़ छोड़ी ना हो। होता क्या है, वाइल डूइंग दिस हम कभी कभी कोई चीज़ स्किप कर जाते हैं, तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखें कि आपने कोई भी चीज़ छोड़ी ना हो। बहुत बार ऐसी गलती होती है और इसकी वजह से काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपका एक सवाल 2 सवाल भी अगर छूट जाता है 0.5, इट कैन कॉस्ट यू 0.5 आउट ऑफ योर बैंड। सो प्लीज़ डू कीप इट इन माइंड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश रही इस वीडियो में कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात बता सकूं कि ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो भी प्रैक्टिस रही हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसमें पूरा कंसंट्रेट करके ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग फेथ इन मी, वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी आगे और बहुत सारी चीज़ें डालते रहूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।